ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है वैदिक वैष्णवी में एक नई वैदिक वैष्णवी के बारे में जानकारी हासिल करने की और अपने चरित्र में वो विशेषताएं लाने की। तो ये वैदिक वैष्णवी का नाम है आंडाल। ऐसा नाम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा क्योंकि ये साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की एक संत स्त्री है। इनका जन्म 770 संवत में हुआ और भगवान के प्रति तीव्र भक्ति व प्रेम के कारण उन्होंने श्री रंगनाथ जी से विवाह करने का निश्चय किया। तो रंगनाथ जी जो है बहुत ही फेमस मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से रंगनाथ जी का मंदिर है माना जाता है। बहुत ही विशाल विष्णु जी का ये मंदिर है जिसमें कि विष्णु जी शेषशैया पर लेटे हैं और उनके नाभि से कमल निकल रहा है। तो रंगनाथ जी से विवाह करने का उन्होंने निश्चय किया और उन्होंने उनको ही अपना पति माना और जीवन के अंतिम समय में ये रंगनाथ जी में ही समा गई। ये कहानी हम अभी सुनेंगे। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, कविताएं या गीत, वैष्णव गीत लिखे। आंडाल एक अलवर जानी जाती हैं। आप अलवर क्या है? अलवर एक महान भक्त है। आलवार 12 महान ऐसे भक्त हुए। ये 12 महाजन नहीं है लेकिन खास तौर पे श्री संप्रदाय में ये 12 मुख्य संत माने गए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त को आलवार कहते हैं। आलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ व्यक्ति जिसने ज्ञान रूपी आध्यात्मिक सागर में गोता लगाया। तो बहुत ही उन्नत और बहुत ही शुद्ध भक्तों को हम आलवार कहते हैं। सभी को नहीं कहते हैं, स्पेसिफिक भक्तों को ही आलवार बनाया गया जो कि 12 हैं। और उन्होंने भगवान नारायण, राम, कृष्ण आदि के गुणों का वर्णन करके हजारों पद रचे, कविताएं लिखी, गीत लिखे जो आज भी गाए जाते हैं, आज भी पढ़े जाते हैं। आलवार संत इतने सीधे व सरल स्वभाव के थे कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे और हमेशा लोकप्रियता से दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पदों को जो उन्होंने लिखा है वो दुनिया जाने और उनकी प्रशंसा करे लेकिन फिर भी जैसा भगवान करते ही हैं कि अपने भक्तों को नाम दे देते हैं। तो आज की डेट में ये सारे पद्य लोगों के पास हैं और सारे लोग इन आलवारों को जानते हैं। ये संत भगवान नारायण को स्वामी, पिता, सुहृद, प्रियतम यानी कि दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य, प्रेम में उनके साथ व्यवहार करते हैं। इनका चित्त जो है भगवान की भक्ति में बिल्कुल डूबा रहता था। और इनमें से जो थे 12 में से 11 जो हैं वो पुरुष शरीर में आए और एक ही स्त्री शरीर में आई जिनका नाम आंडाल है जो अभी हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे भावपूर्ण गीत रचे, इनको दिव्य प्रबंध कहते हैं जो कि वेदों के समान माने जाते हैं। जैसे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे पास वैष्णव गीत हैं जो कि हमारे आचार्यों ने लिखे, उसी तरह इन लोगों के पास भी इनके दिव्य प्रबंध हैं। आप सुनते हैं। तो ये था आलवार के बारे में। तो ये जो है आंडाल एक आलवार थी यानी कि बहुत ही उन्नत भक्त। तो इनके जन्म के बारे में कहानी सुनते हैं। इनका जन्म बड़ा ही अद्भुत तरीके से हुआ। तो दक्षिण भारत में मदुरई के समीप में कावेरी नदी के तट पर मालीनेदु नामक एक गांव में एक शिकारी रहता था जिसके 2 पुत्र थे। इसका नाम था कनन और विल्ली। और ये दोनों भाई जंगल में शिकार करने गए और जंगल में शिकार करते करते क्या हुआ कि एक दिन अचानक से वहां पर शेर आ गया, उसने कनन को मार डाला और विल्ली उस वक्त वहां पर नहीं था। तो कुछ देर बाद जब विल्ली वहां पर पहुंचा, उसने अपने भाई को मृत देखा तो बड़ा दुखी हुआ और एकदम से रोने लगा और बेहोश हो गया। बेहोशी में ही उसके भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए। अब ऐसा नहीं है कि ये भक्त थे लेकिन नारायण ने दर्शन दिए क्योंकि आगे कोई महत्वपूर्ण विशेष कार्य होना था। तो भगवान ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे भाई को जीवित कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। और भगवान को बोलते हैं कि उसी अवस्था में भगवान उसको विल्ली को बोलते हैं कि तुम्हें घने जंगल में अंदर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण का एक विग्रह है। उस विग्रह और उस बरगद के पेड़ के पास में गुफा भी है जिसके अंदर आभूषण है, बहुत सारा खजाना है, स्वर्ण आभूषण है। मेरी अभिलाषा है कि तुम उस गुफा से उस आभूषणों को, खजाने को निकालो। वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे जो कृष्ण के विग्रह हैं उस विग्रह के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर बनाओ और वहां पर उनकी स्थापना करो। तो इतना कहकर भगवान ने कनन को पुनः जीवित कर दिया। हाँ, तो विल्ली ने बोला ऑब्वियसली कि यस मैं इस काम को करूंगा क्योंकि अपने भाई से प्रेम करता था। तो तुरंत वहां पर उन्होंने कनन को पुनः जीवित कर दिया और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए विल्ली ने निश्चित किया कि वह भगवान की दिव्य अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मंदिर जरूर बनाएगा। जब उसने देखा कि मेरा भाई जीवित हो गया है
तो उन्होंने निश्चित किया कि वो मंदिर अवश्य बनाएगा। दोनों भाइयों ने कृष्ण के विग्रह को और खजाने को प्राप्त कर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। दोनों भाई लग गए इस काम के लिए। बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर बनाया गया, क्योंकि खजाना, बहुत सारा खजाना था। बहुत ही भव्य एक मंदिर वहां पे बनाया गया, जहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण को स्थापित किया गया। हाँ, और उस जगह का नाम धीरे धीरे क्या बन गया, क्योंकि विल्ली मेनली पर्सन था जिसको भगवान ने स्वप्न में आए, तो उसका नाम पड़ गया विल्ली पुटूर, उस जगह का नाम बन गया। और क्योंकि वो बरगद के पेड़ के नीचे जो कृष्ण के विग्रह मिले थे, इसलिए उसका उन भगवान का नाम पड़ा वटपत्रशाही। वट पत्र के नीचे रखे गए मिले, तो वटपत्रशाही विष्णु बन गए। और ये धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो गया। सबको पता चला कि इस प्रकार से विल्ली को स्वप्न में भगवान आए, इस प्रकार से खजाना मिला, इस प्रकार से मंदिर मिला, और वहां पे बहुत लोग आने लगे, भक्त लोग आने लगे। वहां पर भगवान की बहुत ही दिव्य भव्य पूजा होने लगी। हाँ, तो इस प्रकार से वो जगह बहुत फेमस हो गया और लोग भी वहां आने लगे। एक बार विल्ली पुटूर, जो जगह का नाम है, में एक महान और विद्वान भक्त मुकुंद भट्टर आकर बस गए। मुकुंद भट्टर, तो इन्होंने एक बहुत ही धार्मिक स्त्री पद्मावती से विवाह किया। ये दंपति प्रतिदिन वटपत्रशाही भगवान महाविष्णु के मंदिर में जाकर उनसे एक दिव्य पुत्र के लिए प्रार्थना किया करते थे। इन दोनों को पुत्र की आकांक्षा थी, और कैसा पुत्र चाहिए था, ऑब्वियसली पुत्र का पर्पज ये होना चाहिए कैसे भक्ति में लगाया जाए। तो उन्होंने दिव्य पुत्र के लिए भगवान वटपत्रशाही से प्रार्थना करी, और उनको एक बहुत ही गुणवान भक्त पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया विष्णु चित्त। ये बालक देखने में बहुत सुंदर था, और उनके शरीर में से अद्भुत तेज निकलता था, और सामान्य बालकों की अपेक्षा ये बालक अधिक विलक्षण था। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया, और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार कराए। यानी कि उसको बहुत ही कृष्ण भावनामृत संस्कार दिए बचपन से ही। 7वें वर्ष में उनका जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और उस बालक ने भगवान विष्णु को ठीक से अभी जाना नहीं था, ज्ञान तो नहीं था ना, छोटा सा बालक था, 7 साल का ही, लेकिन उसने अपना चित्त भगवान के चरणों में लगा दिया था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, विष्णु चित्त। यानी कि भगवान के प्रति उसकी जो अट्रैक्शन था वो बचपन से ही था, और वो हमेशा भगवान के प्रेम में निमग्न रहता था। विष्णुचित बड़े होकर वेदों के प्रकांड पंडित बन गए। विष्णुचित वेदों के प्रकांड पंडित बन गए। तो इस प्रकार ये किसके बेटे हैं, ये मुकुंद, मुकुंद और पद्मावती के पुत्र हैं, जो कि विल्ली पुटूर में रखे। तो विष्णुचित जो है भगवान के विनीत भक्त होने के कारण केवल वटपत्रशाही विष्णु भगवान की प्रेममयी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहते थे। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, कैसे वटपत्रशाही की सेवा करूं। ठीक है, तो अतः भगवान के प्रति गहरे उनका अनुराग था, तो उन्होंने सोचा मैं विवाह नहीं करूंगा, और ताकि मैं पूरी तरह से सेवा कर सकूं, और मेरे पास कोई काम ना हो, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी ना हो, केवल मैं भगवान की सेवा करूं। तो वो उनके पास जितनी भी धन संपत्ति थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास में ही, मंदिर के पास में ही, वटपत्रशाही भगवान के मंदिर के पास में एक जमीन खरीद ली। जमीन क्यों खरीदी, ताकि उसमें भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प उगाए जाए, फूलों के पौधे, फूल उगे, उनमें से माला बनाई जाए, और माला भगवान को रोज अर्पित करी जाए। तो इस उद्देश्य से उन्होंने पूरी संपत्ति उस भूमि को खरीदने में लगा दी, और वहां पर कई सारे पौधे उगाए, जूही, चमेली, परिजात, गुलाब, मोगरा और तुलसी के पौधे उगाए, और कुछ ही बड़ी सावधानी से उसकी सेवा करी। कुछ समय बाद वहां पर बहुत ही सुगंधित फूल आ गए, और बड़े सावधानी से उन्होंने इनका देखभाल करी। और प्रतिदिन ये जल्दी उठ जाते थे। स्नान आदि के पश्चात बगीचे से उन सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों और तुलसी को चुनकर उन्हें हार में पिरोकर भगवान को अर्पित करने लगे। तो डेली इन्होंने एक काम बन गया कि डेली ये फूल चुगते थे, माला बनाते थे, भगवान को अर्पित करते थे। और एक दिन प्रातःकाल जब घड़े से जल भरकर बगीचे के पौधों को सींच रहे थे, तब अचानक से वहां क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बालिका वहां पर है, और वो रो रही है, और वो असाधारण बालिका लग रही थी, जिसका सौंदर्य अद्वितीय था। विष्णुचित्त ने उस कन्या को उठा लिया एकदम से, और वटपत्रशाही भगवान नारायण के चरणों में रख दिया, और बोला ये बालिका आपकी संपत्ति है, मुझे अचानक से बगीचे में मिली है, और आपकी सेवा के लिए आई है, आप इसे अपने चरणों पर आश्रय प्रदान कीजिए। तो बहुत ही मतलब कोई दिव्य योजना इसमें लगती है, जिस प्रकार से बालिका इस प्रकार से विष्णुचित्त को मिली। विष्णुचित्त की स्वयं की तो शादी थी नहीं। तो अचानक से क्या हुआ कि विष्णुचित्त की प्रार्थना जब भगवान ने सुनी, कि जब उसने भगवान के चरणों पर उस बालिका को रख दिया, तो बोला, अचानक से वहां से आवाज आने लगी, हे विष्णुचित्त, तुम इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका पालन पोषण करो, और इस बालिका का नाम रखो गोदई। गोदई इसका अर्थ है धरती से प्राप्त। जब गोदई का बड़ा होने पर भगवान की कृपा व प्रेम प्राप्त हुआ, तो उसे लोग आंडाल कहने लगे। तो ये वही लड़की थी जो बाद में आंडाल के नाम पर बहुत ही आलवार बनी, यानी कि बहुत ही उन्नत भक्त बनी।
तो इनका जन्म इस प्रकार से दिव्य योजना की तरह हुआ। विष्णु चित्त के को ये प्राप्त हुई जो ऑलरेडी बहुत ही शुद्ध भक्त थे। इनके जीवन में एकमात्र पर्पस था भगवान को प्रसन्न करना। कैसे? केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल वो फूल जल इत्यादि अर्पित करते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी और अपने हाथ से बनाते थे। तो उनके परिवार में ये अंडाल नाम की पुत्री उनको प्राप्त हुई, जिसका नामकरण स्वयं भगवान ने रखा। बाद में इनको अंडाल के नाम से फेमस हुई, क्योंकि जिसने भगवान का हृदय जीत लिया उसको अंडाल कहा गया। तो अंडाल भूदेवी का अवतार अगर हम सुनते हैं इसके बारे में और कुछ, तो जिस दिन गोदेवी विष्णुचित को बगीचे में तुलसी के नीचे ये मिली थी, तो उसके भगवान उसके स्वप्न में आए उसी रात को। विष्णुचित ये बोलने के बाद कि तुम इसको अपना लो और इसका नाम गोदई रखो, तो फिर से उसके स्वप्न में आए और इस बालिका की कहानी सुनाई, उसका बैकग्राउंड सुनाया, ये बालिका आखिर में है कौन। तो विष्णुचित से भगवान बोलते हैं, विष्णुचित जब मैंने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाया था, है ना, वराह अवतार ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाला था, तो उस वक्त जो है पृथ्वी देवी ने बड़ी प्रसन्नता, बड़ी कृतज्ञता मुझसे पूछा था कि मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकती हूँ पृथ्वी ने। तो मैंने उत्तर दिया था, मुझे नाम कीर्तन से पत्र पुष्प फल तोयम की सेवा जो है बड़ी प्रिय है, यदि इसको प्रेम से किया जाए तो। मेरा नाम कीर्तन और ये सेवा अगर प्रेम से किया जाए तो पृथ्वी देवी ने इस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया और मेरी सेवा करने के लिए कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो ये जो कन्या है ये वास्तव में कौन है? ये है पृथ्वी देवी। हाँ, और भगवान की सेवा करने के लिए साक्षात आई है। तुम्हारी दृढ़ भक्ति के कारण यह तुम्हारे घर में बसना चाहती है। यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य ही तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो ये होता है। हाँ, अभी तक विष्णुचित भगवान की सेवा किया करते थे, अब भगवान उसको बोल रहे हैं यदि तुम इस कन्या की सेवा करोगे तो परम पद को प्राप्त होगे। तो इसी से हमें साबित होता है किस प्रकार से भक्तों की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ब्राह्मण विष्णुचित भगवान की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत प्रेम से उस बेटी का लालन पालन करने लगे। अभी तक उनके देखिए ब्रह्मचारी है, उसने सब कुछ जीवन त्याग दिया है, लेकिन अब वो एक बच्ची का लालन पोषण कर रहा है। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपने विद्वान पिता के संग से गोदाई की छोटी आयु में ही शास्त्रों का ज्ञान सारा हो गया उसको। जैसे हम कहते हैं ना, नेहा विक्रम नाश्वस्ति, यानी कि भक्ति के रास्ते में कभी बाधा नहीं आती है। हम जहां से शुरू करते हैं जहां हमने खत्म किया होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसे बच्चे जो पुराने जमाने में कृष्ण भावना में करा होता है, अगले जन्म में बड़ी जल्दी से शास्त्रों को समझ जाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने पढ़े होते हैं। खैर, गोदाई तो स्वयं पृथ्वी देवी थी, तो सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे अपने पिता से भगवान की लीलाएं सुनती और पिता और संतों के द्वारा गाई हुई कविताओं का उच्चारण करने लगी बचपन से ही। बचपन से ही उसके अंदर भगवान के प्रति जबरदस्त अनुरक्ति पैदा हुई। आंडाल की भक्ति के बारे में अगर हम सुने तो गोदाई ने जब बोलना ही शुरू किया था बच्ची ने, तो मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई नाम ही नहीं निकलता था। हमारे बच्चे मम्मी पापा टॉनी टीनी कुछ कुछ बोलते हैं, उसके मुंह से केवल विष्णु निकलता था। और विष्णु थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना टंग को, विष्णु थोड़ा बोलने में मुश्किल भी है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था वो गहरा होता चला गया और हर समय वो भगवान के विषय में ही सोचती थी, उन्हीं के विषय में बातें करना चाहती थी और बड़ी सारी कविताएं वो बचपन से ही लिखने लगी भगवान के लिए। उसके जीवन का केंद्र बिंदु केवल भगवान कृष्ण ही बन गए और जीवन की समस्त गतिविधियां कृष्ण पर केंद्रित हो गई। और वो जन्म से ही एक्चुअली में देख के लगता था कि नित्य मुक्त आत्मा है। भूदेवी गोदाई के रूप में अवतरित होकर भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, क्योंकि इसी कारण से तो आई थी भगवान की सेवा करने। भगवान के बताए हुए निर्देश के अनुसार भगवान की सेवा वो करना चाहती थी, इसीलिए आई थी। तो वह स्वयं को एक गोपी मानती थी। गोपी का भाव था, यानी कि उसका जो भाव था भगवान के साथ वो क्या था? माधुर्य। वो अपने आप को गोपी मानती थी और वट पत्रशाही जो मंदिर था उस मंदिर को नंद भवन मानती थी। हाँ, और अपने गांव को वृंदावन मानती थी, कावेरी नदी को यमुना मानती थी। इस प्रकार हमेशा मानती थी कि मैं वृंदावन में रह रही हूँ। और गोपियों की तरह आदान प्रदान भगवान के साथ करती थी, यानी कि भगवान को वो एक तरह से इस तरह अपने प्रेमी के रूप में देखती थी। विष्णुचित प्रतिदिन बगीचे से सुगंधित फूल लाते थे और बड़े सावधानी से माला बनाते थे और हर माला को एक टोकरे में रख देते थे और बड़ा देखभाल के एक पत्ते को देखते थे, कहीं सड़ तो नहीं रहा है, कीड़ा तो नहीं लग रहा है, गड़बड़ तो नहीं है। इस प्रकार से विष्णुचित जो है आप जानते हैं पहले से ही भगवान के लिए हार अर्पित कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक से देखते हैं कि जब उस टोकरी में से हार को देख रहे होते हैं तो देखते हैं उसमें एक बाल लगा हुआ है और वो एकदम से घबरा जाता है, ये बाल कैसे आ गया इसमें, अब भगवान को कैसे अर्पित होगा, ये तो बेकार हो गया। और उसको तुरंत वापस ले आते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि कैसे बाल आया। अचानक से एक दिन क्या देखते हैं वो कि कमरे में खिड़की के अंदर से जब झांक के देखते हैं गोदई भगवान को अर्पित किए जाने वाले गार्लैंड को अपने गले में डालकर देख रही है आईने के सामने और खुश हो रही है।
और ये देखकर विष्णुचित का क्रोध आया था। आज तक उसने क्रोध नहीं किया था अपनी पुत्री को, क्योंकि वो तो अत्यंत भक्ति भाव में लड़की थी। ये कैसे उसके अंदर स्वयं को अच्छा दिखने की इच्छा आ गई, अपने को सजाने की इच्छा आ गई। वो चिल्ला कर बोले, गोदई तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानती नहीं हो ये महान अपराध है। भगवान के एक्सेप्ट किए बिना किसी चीज को स्वीकारा नहीं जा सकता है। तुम्हें इस हार को छूने का कोई अधिकार नहीं है। और गोदई को डांट फटकार पड़ने के बाद जो है विष्णुचित घर से बाहर निकले और लोगों से याचना करने लगे, प्लीज आप दोबारा से हार बनाइए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, अभी मुझे दर्शन करने हैं। खोलने लोगों ने फटाफट हार बनाया। गोदई ने उसको झाट पचका और उसको भगवान को अर्पित करने चले गए। उसके बाद पूजा समाप्त हुई, भगवान को अर्पित किया गया, लेकिन तभी थोड़ी देर में हार टूट के नीचे गिर गया। और जो है विष्णुचित बड़े दुखी हो गए। उनको समझ में आ गया कि भगवान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, और वो बड़ा रोने लगे। और उस दिन उन्होंने उपवास कर दिया। और रात में विष्णुचित के स्वप्न में भगवान स्वयं आते हैं और बोलते हैं, हे विष्णुचित, तुम गोदाई को क्यों डांट रहे हो? जिस हार को वह मुझसे पहले पहन लेती है वह मुझे सबसे प्रिय है। यानी कि जैसे सबरी के साथ भगवान ने बोला लक्ष्मण को, ये बेर मुझे बड़े प्रिय हैं, जबकि सबरी के झूठे थे। लेकिन ये केवल अत्यंत उन्नत भक्ति ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गोदई के लिए उन्होंने बोला कि जो हार ये पहन लेती है उस हार को पहन के मुझे प्रसन्नता होती है, इसलिए प्रतिदिन मुझे पहनाने से पहले तुम्हें ये हार गोदई को पहनाने होंगे। यह सुनकर उसको अपनी कन्या पे बड़ा गर्व होता है, उसको गले लगा लेता है, उससे क्षमा मांगता है। अगले दिन से वो गोदाई का पहना हुआ हार भगवान को पहनने लगता है। और अचानक से क्या होता है, जैसे ही वो गोदाई का पहना हुआ हार भगवान को चढ़ाता है तो मंदिर में एक असाधारण सुगंध फैल जाती है। और सब लोगों को समझ में आता है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये देखकर सभी विष्णुचित जो है दौड़ता हुआ भागता हुआ बोलता है, आंडाल आंडाल। यानी कि गोदई नहीं बोलता है आज से उसका नाम आंडाल पड़ जाता है। यानी कि ऐसी स्त्री या ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान को आकर्षित कर लिया। और इस प्रकार से सारे लोग उसको आंडाल के नाम से जाने लगते हैं। इस प्रकार थी भगवान की एक शुद्ध भक्त। आंडाल का विवाह किस प्रकार होता है, किससे होता है? तो एक दिन क्या होता है, विष्णुचित आंडाल को अपने पास बुला के बुलाते हैं कि मैं जब स्नान कर रहा था कुएं में तो मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि इस आदमी को, विष्णुचित को, बाबा जी को एक कन्या कहीं से मिल गई और कन्या को अपने पास ही रखा हुआ है। 15 साल की हो गई, इसकी शादी नहीं करता है, इसकी शादी करा देनी चाहिए। तो वो फिर विष्णुचित परेशान होकर बोलते हैं, हाँ शायद ये मेरे से गलती हुई, मुझे तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। तो किससे तुम शादी करोगी? तो वो कहती, मैं किसी साधारण व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती, मैं तो ऐसे ही, मैं तो एकमात्र कृष्ण ही मेरे पति हैं, वही मेरे भगवान है, और किसी से मैं विवाह कर ही नहीं सकती। अब ये बात सुन के विष्णुचित परेशान कि क्या किया जाए, ये कैसे भगवान से शादी कैसे करी जाए इसकी। तो विष्णु जो आंडाल है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे गोपियों ने मार्गशीर्ष महीने में यानी कि नवंबर दिसंबर में, लगभग दिसंबर जनवरी में जिस प्रकार से माँ कात्यायनी का व्रत रखा था, उसी तरह से इसने भी 1 महीने तक कात्यायनी व्रत रखा भगवान को अपना पति सेलेक्ट से विवाह करने के लिए। और विष्णुचित ने अपनी बेटी आंडाल के निश्चय को देखकर जब देखा तो दिव्य देश के भगवान हरि के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दक्षिण भारत में 108 प्रमुख मंदिर हैं भगवान विष्णु के, कृष्ण के, तो उनमें जो भी भगवान है, उनके जो रूप हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके बारे में बताना शुरू किया कि जो भी विग्रह और उसके गुण तुम्हें अच्छे लगेंगे उस विग्रह से मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा। तो यही उनको समझ में आया। तो एक एक करके सारी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन किसी पर भी उसका मन टिक ही नहीं रहा था, किसी भी विष्णु भगवान के विग्रह की कथा या उनके गुणों के बारे में सुन के। लेकिन जब विष्णुचित श्री रंगम के भगवान रंगनाथ के बारे में बताते हैं तो अपने दिल को एकदम खो बैठती है और श्री रंगनाथ जी को अपना पति मानने की उसकी इच्छा जागृत होती है। उनका नाम सुनते ही उनके हृदय में रोमांच होता है और नेत्र जो है प्रेमाश्रुओं से भर जाता है। भाव विभोर होकर आंडाल ने अपने पिता से अपने इष्ट देव रंगनाथ के बारे में और जानकारी प्राप्त करती है। तो विष्णुचित बताने लगे कि किस प्रकार से रंगनाथ जी जो हैं स्वयं ये ब्रह्मा जी ने प्राप्त किए थे ये विग्रह, और ये ऊपर के लोगों से ये विग्रह आए और राजा इक्ष्वाकु जो कि राजा राम के पूर्वज हैं उनको ये प्राप्त हुए और उन्होंने इनकी पूजा करी। और बाद में राजा राम, दशरथ जी ने इनकी पूजा करी, राजा राम ने इनकी पूजा करी। और जब युद्ध समाप्त हुआ था श्रीलंका में, तो वापस आते हुए जब विभीषण अयोध्या से वापस जा रहे थे तो उनको भगवान का विरह उनसे महसूस नहीं होता था। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं आपका याद हमेशा रख सकूं। तब विभीषण को भगवान राम ने अपने इष्ट देव रंगनाथ ही दे दिए। और रंगनाथ जी को देकर जब विभीषण जा रहे थे श्रीलंका, तो रास्ते में एक जगह वो थोड़े से रेस्ट करने लगे या किसी और काम में लग गए, और ये था कावेरी नदी के पास की जगह, और वहां पर रंगनाथ जी को रखा गया था।
और रंगनाथ जी वहां से आगे नहीं हिले, विभीषण के लाख प्रयास करने के बाद भी। तब विभीषण ने वहीं पर उनको स्थापित किया, वहीं पर उनका मंदिर बनाया। और वहीं पर वो सेवा करने आने लगे, रोज श्रीलंका से वहीं पर वो सेवा करने आने लगे। तो भगवान रंगनाथ का वर्णन सुनकर आंडाल के मन में ये जब कहानियां सुनी तो उनकी और ज्यादा उत्कंठा बढ़ गई, और एक पल भी उनका विरह सहन नहीं कर पा रही थी। भाव बढ़ता ही जा रहा था, उन्हीं का नाम जपती थी। हमेशा और ज्यादा भक्ति में पहले ही थी, अब तो वो और ज्यादा भक्ति में डूब ही गई थी। और मतलब रंगनाथ की छवि को देखती थी हर चीज में, किंतु उनका मन नित्य वृंदावन में ही वास करने लगा इस प्रकार से। तो विष्णुचित अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था को देख के बड़े मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसका, अब मैं कैसे विवाह कर सकता हूं मैं रंगनाथ जी से, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हाँ, तो उन्होंने किस प्रकार समझाया, तो भगवान रंगनाथ ने एक दिन विष्णुचित को स्वप्न में दर्शन दिया। अब रंगनाथ जी भी इनके स्वप्न में आ गए। तो इस प्रकार के परिवार में अगर पुत्र पुत्रियां हो जाए तो भगवान हमारे सपने मानने लगते हैं। तो एक विष्णु बोले कि हे विष्णुचित, भगवान रंगनाथ बोलते हैं मैं तुम्हारे घर का अनमोल रत्न लेने आया हूँ, वो रत्न मुझे दे दो। अब विष्णुचित स्वप्न में बोल रहे हैं कि दर्शन देख के एकदम पुलकित हो गए, बोले क्या मेरे पास रत्न, मेरे पास तो कुछ फूल है, सुई धागा है जिससे मैं आपकी माला बनाता हूँ, और क्या है मेरे पास, कौन सा रत्न की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये रत्न, ये आंडाल, ये गोदई, ये अमूल्य रत्न है, मैं इसे विवाह करूंगा, आप इसको मेरे को दे दो। हाँ, वो सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ा साहस करके पूछे कि कैसे होगा ये, आपसे शादी करूं कैसे। तो उन्होंने बताया, भगवान रंगनाथ खुद ही बताते हैं कि मैं एक पालकी तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम उस पालकी को लेके साथ में आ जाना और इनका विवाह होगा। और तभी भगवान पांड्या के राजा वल्लभ देव के स्वप्न में भी आते हैं और उनको भी बताते हैं कि किस प्रकार से तुम आंडाल एक स्त्री है जो विल्ली पुटूर में है, और वहां पर जाओ, हाँ श्रीरंगम, और वहां से उसको लेके श्रीरंगम जाओ उस कन्या को, और श्रीरंगम में मैं उससे विवाह करूंगा। तो इस प्रकार उसके स्वप्न में भगवान आए और उनको ये आदेश दिया। और यही नहीं, रंगनाथ जी ने स्वप्न में आंडाल को भी बता दिया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, और उसका सपना पूरा हो गया। तो पूरे नगर में आंडाल के स्वप्न की चर्चा होने लगी, और विष्णुचित के घर के बाहर लोग एकत्रित हो गए और आंडाल को एक दुल्हन की तरह सजा दिया, और एक सुंदर पालकी आई, उसमें राजा आए और वहां पर राजा ने भेजी, और वहां पर इनको सजा के बैठाया गया और श्रीरंगम की तरफ ले जाया गया। और जहां पर उनके प्रियतम रंगनाथ जी उनकी वेट कर रहे थे, और राजा वल्लभ देव तथा विल्ली पटूर के सभी लोग इस अविश्वसनीय अथवा असामान्य विवाह को देखने के लिए गए। बहुत ही चमकदार रेशम की साड़ी पहनी थी और ताजे फूलों का हार लिए थी, माथे पर सिंदूर था और आंखों में काजल था। आंडाल दुल्हन की तरह सुंदर लग रही थी। वो अपने पति भगवान रंगनाथ से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि जैसे ही बारात श्रीरंगम पहुंची वो पालकी से कूद गई और मतवाली होकर मंदिर के प्रांगण में भाग गई। और जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंची और रंगनाथ जी को देखा तो रंगनाथ जी शेष शैया पर लेटे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हाँ, तो उनके एकदम से वो शेष शैया पर चढ़ गई और उसने रंगनाथ जी को हार पहनाया। और वहां पर खड़े सभी लोगों ने देखा कि चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया, और उस प्रकाश में अंडाल सबके देखते देखते दिव्य अलौकिक रोशनी के रूप में रंगनाथ जी के विग्रह में लीन हो गई, और एक प्रेमी तथा प्रेमास्पद मित्र मिलकर एक हो गए। तो अंडाल जो है अपना बेसिकली भौतिक शरीर को त्याग दिया और रंगनाथ जी के उसमें चली गई। हम जानते हैं कि भक्त कभी भगवान से मिलन नहीं करता है, या ये कहिए कि भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गई, भगवान के धाम में चली गई। तो इस दृश्य को देखकर विष्णुचित अपनी बेटी के लिए बड़े खुश हुए, लेकिन उसको बड़ा दुख भी था अपनी बेटी के खोए जाने का। लेकिन भगवान रंगनाथ विष्णुचित से कहते हैं कि हे पेरी अलावर, हे प्रिया पेरी अलावर, आप मेरे ससुर हैं। मेरी अर्धांगिनी अपना देह त्याग कर मेरी अर्धांगिनी अपना देह त्याग कर मुझ में विलीन हो गई है। आप दोबारा से जाइए, विल्ली पटूर में जाइए, मेरी सेवा में लग जाइए, समय आने पर आप भी मेरे धाम में प्राप्त होंगे। तो विल्ली पटूर में वापस गए। वो अपनी नित्य सेवा, भगवान के सेवा, पुष्पों की माला इत्यादि से भगवान की सेवा करने लगे, और बताते हैं उन्होंने भी बाद में भगवान का वैकुंठ का प्राप्त किया। तो आज भी बाद में भगवान ने उनको फिर से विल्ली पुटूर में उनको स्वप्न में बोला कि तुम इस प्रकार से आंडाल का एक मंदिर बनाओ, जिसमें कि विष्णु चित्त ने एक मंदिर बनाया है, जिसमें कि रंगनाथ जी हैं, ये आंडाल है और गरुड़देव जी हैं। इस प्रकार से ये मंदिर आज भी है, बताते हैं। और हर दिन यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है, विवाह का उत्सव मनाया जाता है। लोग आते हैं, एकत्र होते हैं, भगवान की खूब गीत गाते हैं, अंडाल की रचनाएं गाते हैं। अंडाल ने बहुत सारी रचनाएं करी, बहुत सारे गीत लिखे भगवान के,
जो कि भक्ति भाव से डूबे हुए थे। तो इस तरह का एक अद्भुत चरित्र हम देखते हैं, किस प्रकार से एक स्त्री का वास्तविक पति भगवान ही है, किस प्रकार से एक पुरुष का भी वास्तविक पति भगवान ही है। हाँ, हम लोग ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं, वास्तव में हम भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं, और भगवान ही हमारे पति भी हैं, पिता भी हैं, सारे रिलेशन भगवान के साथ ही हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी शुद्ध भक्ति से एक साधारण व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये केवल इनका बहुत ही देखने में बहुत साधारण काम करते थे विष्णुचित, केवल फूलों की माला बनाते थे भगवान के लिए। इसका मतलब भक्ति का प्रोसेस इतना इजी है, इतना सरल है। अगर सरल हृदय हो तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो विष्णुचित ने भगवान को प्रसन्न किया, उनको इतना दिव्य एक पुत्री, पृथ्वी देवी उनकी पुत्री के रूप में आई, भगवान ने उनको दर्शन दिए। किस प्रकार से वट पत्रशाही ने उनको दर्शन दिए, उसके बाद में रंगनाथ जी ने उनको दर्शन दिए। किस प्रकार से उन्होंने उस दिव्य विवाह को देखा, संपन्न कराया। तो इस प्रकार से, और किस प्रकार से ये जो लेडी थी, केवल अपने भगवान की साधारण सेवा करके भी ये अपने प्रेम भाव से इसने भगवान को इतना अट्रैक्ट कर लिया कि स्वयं रंगनाथ जी उनका हाथ मांगने के लिए आए। हम लोग बहुत सपने बनाते हैं कि हमारी शादियां वहां हो जाएंगे, हम वहां घूमेंगे, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का विवाह आपको कोई इटरनल आनंद नहीं दे सकता है। हाँ, विवाह एक प्रकार का एक हमारी ड्यूटी है, संसार में रह के उसको अच्छे से निभाना चाहिए। पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम सब के वास्तविक पति भगवान कृष्ण है। इसलिए कुछ भी जिम्मेदारी हम निभाएं अपने जीवन में, लेकिन अपने हृदय में बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करने का हमारी इच्छा होनी चाहिए, और सारी इच्छाएं त्याग देना चाहिए कि हम लाइफ को ऐसे एंजॉय करेंगे। लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। इन कथाओं से आप सुनेंगे जो दिव्य आनंद आंडाल को मिला, क्या हमें वो दिव्य आनंद संसार के भोगों से मिल सकता है? जरा इस बारे में सोचिए, और क्यों ना हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में आंडाल की तरह समर्पित कर दें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की